वेलकम टू ऑल अलियम केमिस्ट्री मेक अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद केमिस्ट्री। सो आज हम अगर डिस्कशन करने आए हैं CUET PG 2022 के रिगार्डिंग, हम कुछ 4 पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। द मेजर 4 पॉइंट जो अभी सभी CUET एस्पायरेंट फेस कर रहे हैं, और उनके काफ़ी सारे मुझे कमेंट और मैसेज भी आ रहे थे कि मैम हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी क्या करें, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है तो रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट का क्या करें, और टाइम मैनेज कैसे करेंगे अपने सेफ स्कोर्स के साथ, एंड नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दैट। तो ये वीडियो स्पेशल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब CUET एस्पायरेंट्स के लिए है स्पेशली। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा, दैट्स अ 2:1 रिवीजन फार्मूला। अगर मैं यहाँ पर डिस्कशन करती हूँ तो आप सब ने जो भी आपको सिलेबस दे रखा था, अप्रॉक्सीमेटली हर स्टूडेंट ने उस सिलेबस को एक बार तो रीड आउट किया ही होगा। किसी ने 2 बार किया होगा वो अलग बात है, बट एक बार तो आपने उन सभी टॉपिक को देखा ही होगा। मतलब जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है, अगर 100% सिलेबस में से आपने 70 to 80% सिलेबस तो कवर करा ही होगा, ऐसा मैं मानकर चलती हूँ। अगर नहीं करा तो अभी मैं क्या ही कहूँ, बट मोस्टली बच्चों ने 70 to 80% सिलेबस कवर किया है। अब हमारा जो मेन टाइम है, द क्रूशियल टाइम इज एट अ रिवीजन। मैंने रिवीजन के लिए एक फार्मूला बनाया है, दिस इज़ अ 2:1 रिवीजन फार्मूला। एक्चुअल में 2:1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 2 का मतलब है आपको 2 चैप्टर्स या 2 यूनिट्स या 2 टॉपिक्स। मैं यहाँ पर 2 चैप्टर्स की बात करूँगी और यहाँ पर मैं करूँगी एक प्रीवियस ईयर पेपर की बात। दिस इज़ द 2:1 फार्मूला। एक्चुअल में अभी हम जिस टाइम पर हैं, हमने ऑलमोस्ट अपना सारा जो हमारा सिलेबस है उससे एक बार हम देख चुके हैं उस सिलेबस को देखने के बाद आप जब भी अगर इस फार्मूला को लगाते हो 2:1 का, इसमें क्या करना होता है, सपोज मैं एक डे डिसाइड करती हूँ, मंडे की अगर हम बात करते हैं, सपोज आप मंडे को डिसाइड करते हो कि आपने 2 चैप्टर्स को रिवाइज करना है। आपने किन्हीं 2 चैप्टर को सेलेक्ट करना है। चैप्टर्स का मतलब होता है जिसके अंदर सब यूनिट अपने आप कवर हो जाती है। सपोज आपने डिसाइड किया कि आज आप इनऑर्गेनिक का चैप्टर कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, राइट। तो आप केमिकल बॉन्डिंग कवर करेंगे, इसी में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी अपने आप कवर करेंगे। मेजर पार्ट 2 चैप्टर में अकाउंट होता है। दूसरा आपने डिसाइड किया कि ये मैं मॉर्निंग सेशन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी आप कहें, ठीक है। इनऑर्गेनिक का सपोज आपने डिसाइड किया मॉर्निंग सेशन में आप इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, आपके पास टाइम है। देखो आप इसे अपने डे को डिसाइड कर सकते हो ना। फिर आप इवनिंग सेशन में सपोज आपने ऑर्गेनिक का क्या डिसाइड किया कि आज मुझे ऑर्गेनिक का स्टीरियो करना है, या स्टीरियो क्योंकि बहुत बड़ा है तो स्टीरियो का पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 में कल या परसों करूँ। तो आपने एक दिन में 2 चैप्टर को डिसाइड करके रखना है। एक रात पहले ही अपना टारगेट बना लो, एक रात पहले टारगेट बना लो चैप्टर का, टॉपिक का। इतना टाइम तो है आपके पास, या फिर आप किसी पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ते हो तो आपने डिसाइड करना है एक दिन पहले। मंडे का मतलब है कि आप संडे को नाइट में ही अपना डिसाइड कर लेंगे कि मंडे को आप मॉर्निंग में ये करोगे, इवनिंग में ये करोगे। और उसके बाद आता है टाइम नाइट का। नाइट में फिक्स टाइम कर लो कि 9 बजे एग्जैक्टली, 9 या 9:30 या 10, जो भी है, 9 से 10:30 तक। मैं एक रफली टाइम आप सबको बता रही हूँ, मतलब कितने मिनट में, 90 मिनट में आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब है सारा सिलेबस, एक बार सारा सिलेबस आप क्या कर लो, गो थ्रू कर लेंगे। पूरा सिलेबस को जब आप प्रीवियस ईयर पेपर में देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू मी आपको डेली रात को एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चाहिए CUET का। अगर आपने CUET का लगा लिया तो आप BHU का लगा लो, DU का लगा लो, पर एक पेपर लगाओ डेली और फिक्स टाइम रखो 90 मिनट में। अब आपसे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं एग्जाम के, तो आप इस इंस्टा ID पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पूछ सकते हो। इवन मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट जो वे है अकॉर्डिंग टू मी रिवीजन का, वो यही सबसे बेस्ट तरीका है, दिट्स इज अ 2:1, कि आपको अपने एक दिन की अगर मैं बात करूँ, 1 डे आप 2 चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर को रिवाइज करते हैं अपने नोट से, अगर नोट्स नहीं बनाए तो बुक से करो, बुक्स नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं से तो उसे पढ़ा ही होगा, वहाँ से उसे रिवाइज करें। 2 चैप्टर एक दिन में सफिशेंट है। और साथ में रात को एक प्रीवियस ईयर पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर लगाने से आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा आपकी स्पीड कितनी है। आपका इनऑर्गेनिक जल्दी होता है, ऑर्गेनिक आप एक ये कहते हैं ना, वेल प्रिपेयर हो जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो आई थिंक सो दैट आप मेरा 2:1 फार्मूला समझ गए होंगे, एंड दिस इज द बेस्ट फार्मूला फॉर द रिवीजन। सबसे बेस्ट होता है 2:1, कि 2 चैप्टर करो और एक प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो आई थिंक आप 2:1 फार्मूला समझ गए हैं, रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट है दैट्स अ 2:1 इज द राइट ऑप्शन। जस्ट दिन में 2 चैप्टर पढ़ो,
और एक अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। आई थिंक सो दैट दिस इज अ सुपर रिवीजन फार्मूला। आप मुझे कमेंट करके बाद में बताइएगा, पहले अपना पेपर वगैरह दो कि ये फार्मूला आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज द मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट की मैं बात करती हूँ, तो मॉक टेस्ट के लिए, और यहाँ पर आपका एक डाउट और होगा कि मैम ये प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलते हैं और ये मॉक टेस्ट। तो देखो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरे चैनल पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ जिसका जो CUET PG के लिए बना है स्पेशली, और उसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है, वो फ्री मॉक टेस्ट है। कहाँ पर मिलेगा आपको एक बार दिखा देते हैं। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप लिंक ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आप जैसे ही गूगल पर जाते हो, सपोज वैसे डिस्क्रिप्शन से लिंक है, डायरेक्ट ओपन करना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अदरवाइज केमिस्ट्री PDF है, इसे सर्च करें, लाइक मैंने इसे सर्च किया तो आपके पास एक इस तरह से पेज आना चाहिए। यहाँ पर लोगो आना चाहिए केमिस्ट्री PDF का, वेलकम टू द केमिस्ट्री PDF। और यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है CUET के रिगार्डिंग तो आप मुझे यहाँ से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, दिस इज द CUET PG 2022 MSc केमिस्ट्री मॉक टेस्ट, और इसका प्राइस कितना है? 0, मतलब है ही नहीं, फ्री है ना ये, दिस इज द फ्री। तो जस्ट आप इसे क्लिक करें। अब बाय नाउ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आप बाय नाउ करेंगे, और उसके बाद आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ID, अपना नंबर एंड रिव्यू एंड पे, क्योंकि इसमें पे तो है नहीं ना कुछ भी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, ये करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल चेक करना है। जो भी ईमेल ID यहाँ पर आप देंगे उस ईमेल को चेक करना, वहाँ पर आपको ये फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ये तो हो गई बात फ्री मॉक टेस्ट की, ये सभी के लिए फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं MSc एंट्रेंस कितने एग्जाम है, आपको प्रैक्टिस ही तो करनी है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर CUET PG पार्ट 1 का ये तो बुक हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो गए। CUET का एग्ज़ाम कहाँ पर है हमारा, वेयर इज़ द एग्ज़ाम, ये रे बच्चा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज़ द CUET PG 2022 MSc केमिस्ट्री 2000, मतलब ये वाले प्रीवियस ईयर पेपर तो हर बच्चा लगा लेना, एवरी स्टूडेंट, हर बच्चा इस प्रीवियस ईयर पेपर को लगा लेना। ठीक है, ये CUET PG मतलब ये प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर आपको 1 by 1 लेना है तो आप 1 by 1 भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। राइट, तो ये तो बात होगी देखो मॉक टेस्ट की। मैंने आप सभी को फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए। अगर उस मॉक टेस्ट में आपसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो मैंने अपना नंबर आपको सेंड कर दिया, आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन में क्वेरी रहेगी। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन सबसे बेस्ट है। ये मॉक टेस्ट ही तो है। ये देखो, ये मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें कुछ जैसा पेपर करना होता है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। अदरवाइज मैंने आपको 100 क्वेश्चन का एक फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिया और ये सफिशिएंट है। और एडिशनल में एक इम्पोर्टेंट मैं और आपके साथ बात रखना चाहती हूँ, वो बात ये है कि अभी कुछ दिनों में NTA की ऑफिशियल जो वेबसाइट है हमारी CUET PG की, CUET PG की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर भी एक मॉक टेस्ट जनरेट किया जाता है, एक फ्री मॉक टेस्ट जनरेट किया जाएगा। तो एक टेस्ट आप वो फ्री में कर लेना। ये अभी आया नहीं, जैसे आएगा मैं आपको कमेंट करके बता वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगी कैसे इसे अटेम्प्ट करना है। IM केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं जैसे ही मॉक टेस्ट रिलीज होगा CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो आपको दो तो मॉक टेस्ट करने हैं, एक तो जो मैं फ्री प्रोवाइड करा रही हूँ, एक जो NTA फ्री प्रोवाइड कराएगा, और बाकी आप मॉक टेस्ट में क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को लगाओ। मोर देन सफिशिएंट है, दीज आर मोर देन सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी, ये मोर देन सफिशिएंट है। राइट, सो नाउ द पॉइंट इज द टाइम मैनेजमेंट। अभी हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि हमारे पास अगर हम बात करते हैं, बच्चों का क्वेरी थी कि मैम CUET PG एग्जाम के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 आवर्स है। 2 आवर्स का मतलब है कि 120 मिनट्स है, देयर इज ओनली द 120 मिनट्स। और 120 मिनट की अगर मैं बात करूँ, 120 मिनट में मुझे कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, हमें 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम एक फार्मूला लगाते हैं। आपके पास 120 मिनट्स है, मैं इनको सेपरेट आउट कर लेती हूँ। ठीक है, 120 मिनट को मैं सेपरेट आउट कर लेती हूँ। मैंने सेपरेट आउट किया 50 मिनट, एक और 50 मिनट लिया, और उसके बाद मैंने 20 मिनट को यहाँ पर साइड में रख दिया। अब देखो यहाँ पर 50 मिनट हो गया, यहाँ पर भी 50 मिनट हो गया, टोटल 120 है। एक ये रेशोज़ होते हैं, इनसे ना थोड़ा इजी हो जाता है हमारे लिए, और मैं इसीलिए आपको ये वीडियो, मैंने बोला था आपको कि आपको मैं जल्द से जल्द आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आपका ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखो 50 50 20, अभी देखो क्या है कि टोटल क्वेश्चन ही कितने हैं हमारे पास, टोटल 100 क्वेश्चन है, और इनको भी मैं सेपरेट आउट कर लूँ 50 एंड 50। अब देखो क्या होता है ना, पेपर में 50 क्वेश्चन ना सच में बहुत आसान होते हैं, वेरी इजी होते हैं, और वो इजी के साथ ना थोड़े ट्रिकी भी होते हैं, इजी के साथ थोड़े ट्रिकी भी रहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और 50 क्वेश्चन होते हैं जो कंसेप्ट होता है, और उनमें सीधा फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, हमारा कंसेप्ट तैयार है तो हम करते हैं।
ये 50 क्वेश्चन वो होते हैं जो बच्चा तैयारी करता है, पढ़ कर जाता है, वो अटेम्प्ट करता है। बाकी ये 50 क्वेश्चन तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर ही लेते हैं। अब देखो 50 मिनट, 50 एंड 20, आपको करना क्या, आपको क्या करना है, जैसे 50 मिनट है, इन पहले 50 मिनट के अंदर ऑन एन एवरेज की बात कर रही हूँ मैं, एवरेज मानकर चला करो कि पहले 50 मिनट में अप्रोक्सीमेटली आप 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। 50 क्वेश्चन को सॉल्व तो चलो आप एटलीस्ट देख तो लो कम से कम पहले 50 क्वेश्चन को। अगले में आप नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब आप कहोगे कि मैम 20 मिनट में क्या है। देखो बच्चा, जब आप कोई पेपर दे रहे होते हो ना, तो मान लो हमारा कोई क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करती हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 21 में मुझे लग रहा है कि मेरा आंसर सही है, पर एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा इसको, ऐसा होते हैं क्वेश्चन। तो ये जो 20 मिनट्स है ना, इसमें ऐसे सवाल रख लो जैसे कि आप क्रॉस चेक करना है अपनी ना, जो आपको एक वहाँ पर क्योंकि ये तो कंप्यूटर पर पेपर है, तो आपको एक वहाँ पर स्क्रिबल पैड मिलता है, एक पेज मिलता है, उस पर लिख दो क्रॉस चेक, पहले लिख के चले जाना क्रॉस चेक वाला क्वेश्चन है सपोज 21। तो लास्ट के बीच जब आप कर रहे होंगे ना, पेपर सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको लगता है क्रॉस चेक करना है, तो वहाँ पे लिख देना क्रॉस चेक 21 करना है, 14 करना है, 89 करना है। इनको फिर सीधा अपना पेपर में देखो और इनको क्रॉस चेक करो और 20 मिनट में इन्हें कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के जिसमें आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालते हो, बट आपको अपनी कैलकुलेशन पर ही डाउट होता है कि पता नहीं मैंने कैलकुलेशन सही करी है या गलत करी है। तो कैलकुलेशन का डाउट के लिए भी आप अपने लास्ट के 20 मिनट को सेव रख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज दैट कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे आता है, पर आप फुली श्योर नहीं होते हैं, 100% आपको गारंटी नहीं होती है। उन क्वेश्चन को एक बार सिर्फ रीड करने के लिए कहा मैंने कि देख लो, अगर रीड करने से दोबारा कंसेप्ट रिकैप होता है तब उसका आंसर करके आना है, अदरवाइज उसे छोड़ दो। तो सबसे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट यही है कि आपने क्या करना है। एग्जाम में सबसे पहले 50 क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैं यहाँ पर एक पॉइंट और रखना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी होगा कि मैम पार्ट ए को सबसे पहले करें या पहले पार्ट बी को करो। देखो ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू यू। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं तो पहले पार्ट बी ही अटेम्प्ट करूँगी, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की एस्पिरेंट हूँ, आप केमिस्ट्री के एस्पिरेंट है, तो हमारा केमिस्ट्री में बहुत अप्रोच है, हम जाते ही केमिस्ट्री को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो मतलब पहले मैं जाके 50 क्वेश्चंस की बात करूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर जितना भी रहेगा मैं अपना क्या करूँगी, मैं अपने यहाँ पर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस में मैं पार्ट ए को ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री हमारा मेन है तो हम उसको सबसे पहले करना चाहेंगे, और पार्ट ए तो फिर लास्ट में हो ही जाता है, पार्ट ए को आप इजीली कर लेंगे। तो और उसके बाद जो टाइम बचेगा वो यहाँ पर आप क्रॉस चेक में लगाएं, कैलकुलेशन डाउट्स में लगाएं। 100 मतलब जिन पर आपका ये था कि ये मेरे को आता भी है और नहीं भी आता है, उन क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड करके देखना, अगर रिकैप होता है, रिकॉल कर पा रहे हो आप उस चीज़ को, तो आंसर करना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो टाइम मैनेजमेंट यही सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि जो बच्चा, मैं सच्ची बता रही हूँ, जिसने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है ना, जो बच्चा मेरे 2:1 जो मैंने रिविज़न फॉर्मूला में बताया है कि डेली रात को एक क्या करो, बैठकर अपना प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ 90 मिनट का, वो नहीं, जो नहीं करेगा ना ये 90 मिनट में, वो एग्ज़ाम में बैठकर बहुत कंफ्यूज होगा, उसे लगेगा मुझे आता सब है पर मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा। इस एग्ज़ाम के अंदर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो टाइम मैनेजमेंट की है, क्योंकि पेपर आएगा सबको, 100 क्वेश्चन कोई बड़ा काम नहीं है और इजी क्वेश्चंस होते हैं, कोई हर एक कर लेता है। बात आती है मैनेजमेंट की, और जो बच्चा मैंने जिस पॉइंट से बताया है, अगर इस पॉइंट में अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन एग्जाम में एग्जीक्यूट करता है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पर याद आता है, आप केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जा रहे हो, तो केमिस्ट्री के एग्जाम में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे पीरियोडिक टेबल की, राइट। तो आपको पीरियोडिक टेबल तो जाते ही बना लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अपना जो वहाँ पर स्क्रिबल पैड मिलेगा, अपने जो भी वहाँ पर एग्जामिनर होते हैं उनसे पूछो, अपना यहाँ पर एक पीरियोडिक टेबल तो बना ही लो, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल बन गया तो काम करना थोड़ा आसान है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल ही नहीं आता बनाना, याद ही नहीं है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप उसे देख लेना, उससे पीरियोडिक टेबल जल्दी बन जाता है। पीरियोडिक टेबल यहाँ पे डाल देना, ठीक है। मतलब उससे क्या होता है, जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन है सिल्वर, तो मैं अगर पीरियोडिक टेबल सामने बचा, सिल्वर यहाँ पर है, तो सिल्वर से आंसर निकल आता है। मेरा एक ये प्लस पॉइंट है, आपकी मर्जी है, आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, इट्स डिपेंड अपॉन यू। सो द टाइम मैनेजमेंट में हम बात करेंगे, दिस इज द 50 मिनट एंड 20 मिनट, एंड 100 क्वेश्चन का 50-50 सेक्शन रहेगा। 25 क्वेश्चन आपके पार्ट ए में रहेंगे, 75 यहाँ। केमिस्ट्री में 75 में 50 क्वेश्चन होंगे जो पढ़कर गए होंगे वो अटेम्प्ट कर पाते हैं, 25 होते हैं जो कोई भी कर लेता है, बेसिक सी केमिस्ट्री रहती है।
तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले अपनी केमिस्ट्री करना, उसके बाद अपना पार्ट बी सेक्शन करना एंड 20 मिनट अपने बचा कर रखना। अपना वॉच का क्या होता है, अब आप कहोगे घड़ी वहाँ पर है या नहीं, एक्चुअल में वहाँ पर आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी देखने को मिलेगा, मतलब आप कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर वहाँ पर होगा कंप्यूटर में ही, और वहाँ पर टाइमर भी चल रहा होगा, वहाँ पर एक टाइमर भी चल रहा होगा। क्लियर है? सो आई थिंक आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू भी आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ द पॉइंट इज द नेगेटिव मार्किंग विद अ सेफ स्कोर। अब अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो हमारा एक वर्ड आता है सेफ स्कोर, कि हम कितना पेपर में अटेम्प्ट करके आए। सपोज हमारे पास 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से हम कितने क्वेश्चन करके आए, हम 60 क्वेश्चन करें, 70 क्वेश्चन करें, 80 क्वेश्चन करें। एक्चुअल में इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बच्चे यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा सही हुआ तो मुझे 4 नंबर मिलेंगे, और अगर मेरा गलत भी हुआ तो मेरा सिर्फ 1 ही माइनस कम होगा। तो इस चक्कर में वो सोच लेते हैं कि हम यहाँ पर ये मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएं। अकॉर्डिंग टू मी ऐसी गलती मत किया करो। आपका सेफ स्कोर जो रहने वाला है, अगर मैं जर्नल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो जर्नल कैंडिडेट में 250 से लेकर प्लस 250 से ऊपर अगर आपके नंबर आते हैं 400 में से, तो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपकी बन सकती है 250 से ऊपर। इसी तरह ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, एससी कैंडिडेट इनके डाउन में रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें तो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए, तो आपका 300 प्लस स्कोर होना चाहिए। 300 से ज़्यादा नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आपको टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ मिल सकती हैं, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ स्कोर के लिए मुझे नेगेटिव मार्किंग का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा। सो अगर मैं नेगेटिव मार्किंग के पॉइंट से बात करूँ, तो सबसे पहले तो आपको जो मैंने कहा है कि क्वेश्चन, यहाँ हम क्वेश्चन को ही क्लासीफाई कर लेते हैं। सबसे पहला वो क्वेश्चन वो जो देखते ही एकदम करेक्ट आ गया, हमने अपने क्वेश्चन को देखा, उसके 4 ऑप्शन थे और मुझे देखते ही आ गया कि इसका सी ऑप्शन है, एकदम मैं 100% श्योर हूँ। तो ऐसे सवाल का तो कोई शक ही नहीं बनता कि आप उसे छोड़ कर आओगे, बिल्कुल अटेम्प्ट करके आओगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आप क्या कन्फ्यूज़न में है कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न है सिर्फ, मतलब बाकी आपको पता है ना तो सी होगा ना डी होगा, बाकी ए और बी में से होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो। अगर रिकॉल करने से भी कन्फ्यूज़न आ रही है ए और बी में, तो थोड़ी देर के लिए उसे होल्ड पे डाल दो, उन क्वेश्चंस को थोड़ी देर पे होल्ड पे डाल दो, ऐसे सवालों को होल्ड पे डालो, और इस वाले को तो आपने अटैम्प्ट ही करना था। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है पर आता कुछ नहीं है, क्वेश्चन सा पढ़ रखा है, थोड़ा थोड़ा सा आता है, हल्का फुल्का सा चीज़ें याद आ रही हैं। तो यहाँ पर ना आप एलिमिनेशन मेथड लगा लिया करो। अगर आपको एलिमिनेशन से, जैसे एलिमिनेशन क्या है कि ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना तो सी आंसर बन रहा है, ना डी आंसर बन रहा है, ना बी, ए ही आंसर लग रहा है, तो ए आंसर आप लगा सकते हो, वो एलिमिनेशन। एक्चुअल में यहाँ पर ना रिस्क बड़ा रहता है, और रिस्क तो देखो लेना ही पड़ता है हमें। अब रिस्क में मैं नेगेटिव मार्किंग में यही पॉइंट बताना चाहूँगी कि एक तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसके लिए आप 100% श्योर हो। दूसरा वो अटेम्प्ट कर सकता है बच्चा जिसके लिए 50% से ज़्यादा श्योरिटी है, कि मेरे को लग रहा है कि चांसेस यही है कि इस ऑप्शन में ए के चांसेस ज़्यादा हैं, बी नहीं लग पा रहा है। फिर उस वो बी नहीं लगने का रीज़न एक बार आ गया ना, आप अपना रिकॉल अच्छे से कर पाओगे कि मुझे बी क्यों नहीं लग रहा है जिसमें 50% से ज़्यादा चांसेस है। एंड प्लीज़ उन क्वेश्चन को बिल्कुल मत अटेम्प्ट करना जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में रीड ही नहीं करा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो वो अटेम्प्ट वो करना है जो आपने 100% पढ़ रखा है। मतलब एक चीज़ होती है, देखो लिटरली बता रही हूँ, हमने अगर कहीं भी कुछ पढ़ा होता है ना, हमारे दिमाग में वो चीज़ रहती है। हमने कहीं भी कुछ भी पढ़ा होता है हमारे दिमाग में रहता है। तो वो ये 2 कैटेगरी है। बट कई बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन सच में दे देता है जो हमने लिटरली कभी ज़िंदगी में उस चीज़ के बारे में नहीं सुना। सपोज आपने पेरिसाइक्लिक नहीं पढ़ा और उसमें सिग्माट्रोपिक रिएक्शन दे दी। अब आपने सिग्माट्रोपिक नाम ही नहीं सुना, तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही क्यों करोगे? ऐसे क्वेश्चन को प्लीज़ लीव करके आना, वहाँ पर तुक्का मत लगाना, गैस मत करके आना, क्योंकि इस पेपर में सबसे ज़्यादा बच्चे गैस करके आते हैं और अपना स्कोर डाउन करके जाते हैं। स्कोर डाउन होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो तुक्का मारते रहते हैं, गैस करते रहते हैं, चाहे उन्होंने वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस गैस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एटलीस्ट आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। 100% पढ़ा उसे अटेम्प्ट करो। अगर आपको 50% से ज़्यादा लगता है तो यू विल बी अटेम्प्ट। और मैंने बोला है एग्ज़ाम के अंदर अगर 75 क्वेश्चन हमारी केमिस्ट्री के हैं तो 25 क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। उसके बाद जो अगले 25 क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े हार्ड रहते हैं, सॉरी वो मॉडरेट रहते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सिर्फ हमारे एग्ज़ाम में 10 से 10 क्वेश्चन होते हैं जो हार्ड होंगे।
जो हार्ड होंगे। बाकी जो 15 क्वेश्चन है वो मॉडरेट टू हार्ड रहते हैं, मतलब उनकी अप्रोच ना ट्रिकी टाइप होती है, तो इसलिए वो मैं लिख सकती हूँ कि वो मॉडरेट टू हार्ड रहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी नेगेटिव मार्किंग के केस में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन ही कभी नहीं पढ़ा, चलो ऑप्शन तो दूर की बात है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, उसको बिल्कुल मत करके आना, उसे लीव करके आना, वरना आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर अपने मेन जो मैं सेशन मुझे रखना था 4 पॉइंट पर डिस्कस करा है। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको इन चारों में से सबसे इंटरेस्टिंग जो एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया वो कौन सा सबसे बेस्ट लगा है। रिवीजन फार्मूला, प्रैक्टिस विद अ फ्री मॉक टेस्ट एंड द टाइम मैनेजमेंट एंड द नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल दैट, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो टेलीग्राम से मेरे से आप बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो। CUET PG 2022 का एग्ज़ाम आपका बहुत बेस्ट जाए, अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना, अपना पूरा 100% एग्ज़ाम में देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम CUET PG 2022 एंड डेफिनेटली मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लास्ट ईयर की तरह इस बार भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अलियम केमिस्ट्री का फैमिली मेम्बर बने। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो बनता ही है, एंड अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर करेंगे। थैंक्स वंस अगेन।